आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई डोंट रियली टॉक टू मच. मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करूँगा और फिर लोगों को लगेगा ये तो देखो ये हमसे बात भी करना नहीं पसंद करते, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को. हर किसी को ना स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट पसंद है. अगर आप स्टैब्लिश हो गए हैं और लोग देख रहे हैं कि उन्होंने तो सब कर लिया, तो दे फाइंड अ रीज़न टू हेट ऑन यू और कैंसिल यू. और कंपटीशन का फेयर हुआ? कंपटीशन का बहुत दफ़ा फेयर हुआ और उसके बाद उन लोगों ने वीडियोस बनाना छोड़ दी. मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ. ये जो माइक और हम सड़क के बीच में रख के बात करते हैं, ये टेम्पलेट अब हम फॉलो नहीं करेंगे. सो व्हाट आर यू चार्जिंग पर रील टुडे? आई एम चार्जिंग अ लॉट ऑफ मनी. कि कभी 9 to 5 किया है वैसे? देखिए, अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए. अगर ज़रूरत नहीं पड़ती तो मैं तो ज़िंदगी भर कभी 9 to 5 नहीं करूँगा. अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. वालेकुम सलाम. आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. नो प्रॉब्लम. आई हैव बीन चेजिंग यू क्वाइट अ Yeah. लॉन्ग टाइम. मैम, आई थिंक वी मेट एट द यूट्यूब इवेंट, राइट? अच्छा, आपको याद है? मुझे लगा अभी मुझे याद दिलाना होगा. नहीं, मुझे याद था. वाह. बट मेरा पॉडकास्ट का ना एक सीज़न आता है जिसमें मैं पॉडकास्ट जो भी इनविटेशन आती है मैं मना नहीं करता हूँ. अच्छा. एंड फिर आई टेक सम टाइम ऑफ ताकि मैं कुछ टाइम कुछ करूँ या कुछ नए एक्सपीरियंसेस हों, सो दैट आई हैव समथिंग टू शेयर. तो आई इंटरेस्टिंग. थिंक यू फाउंड मी एट द रॉन्ग टाइम. मैंने सोचा सर इरफान भाई को कोई शिकवा है मुझसे, सबको पॉडकास्ट दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे. नहीं, उस आप आई थिंक उसके बाद मैंने सिर्फ तला अहद वाली पॉडकास्ट की है. एंड देन सेकंड वन इज दिस. या हाँ, दानियल शेख की पुरानी है. हाँ, राइट. खैर, सो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है, इरफान जुनेजो इज ऑन लिंक्डइन या राइट नाउ, एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी देयर? हु इंस्पायर्ड यू टू बी देयर? नोबडी एक्चुअली इंस्पायर्ड मी टू बी देयर. हमजा भट्टी को मैं देखता रहता था, वो इंस्टाग्राम पे बात करता रहता था लिंक्डइन की, बट मुझे समझ नहीं आता था हाउ डू आई गो अबाउट इट. रीपोस्ट करते हैं तो वो रीपोस्ट इज़ अ रीट्वीट, या वो टिकटॉक वाला है, या वो आपकी प्रोफाइल पे रहेगा, इस तरह की चीज़ें. बट ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने ज्वाइन किया. एंड व्हेन एवर आई ज्वाइन अ न्यू प्लेटफॉर्म आई डोंट रियली पोस्ट एनीथिंग. मैं देखता हूँ पहले क्या है, लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, व्हाट रेजोनेट्स विद मी, कैन आई ऑफर एनीथिंग वैल्यूएबल. आई जस्ट डोंट वांट टू पोस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ पोस्टिंग. तो अभी वो पीरियड चल रहा है कि आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट. फ्रॉम दिस साइड वी थिंक इरफान जुनेजो इज देयर, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट. तो अगर वो कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करेंगे तो वो तो इंस्टेंटली पोस्ट कर देंगे. उनकी क्या इनसिक्योरिटी होगी? ही इज द ओजी. I did not start making reels. I think I was the last one in all the mainstream creators जिसने reels बनाना शुरू की. और even when I joined TikTok, मैं देखता सब था, but मुझे ये समझ में नहीं आता था what do I make, what resonates with me. So I take my time. I've done this with TikTok. I've done this with Instagram Reels. I'm now doing this with LinkedIn. I did it with Twitter. I did it with Threads. तो ये मुझे टाइम लगता है, बट अगर मुझे फिगर आउट नहीं भी कर पाया मैं, तो मैं नहीं कुछ खास पोस्ट करूँगा. अच्छा. हाँ. So don't you think कि आपके experiments would also make you learn? I mean, Yeah, apart from experiments. observing. I guess you're right, experiments, but I have to find something that resonates with me. Maybe find some very inspirational creator जो मुझे फिर it lights up that bulb in your head कि हाँ अब मुझे पता है. Like when I started making short form videos, फिर experiment भी किया, trial and error सीखा भी. But initially I just look at what other people are doing. That's a smart strategy. Yeah. So which is your favorite platform as of now? Currently it is Instagram, the one that I spend the most time on. And second most favorite? YouTube. YouTube. Yeah. Okay. I thought you were going to say TikTok maybe. नहीं, टिकटॉक मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ. I think Instagram is where most of my friends are. Most of my friends are regularly posting, and my close friends, family, वो सब Instagram पे सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं. तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा होता है. उसके बाद YouTube से एक बहुत पुरानी एसोसिएशन है. तो एट द एंड ऑफ द डे whenever I go back home मैं YouTube देखता हूँ आज सब्सक्रिप्शन में क्या पोस्ट हुए हैं. तो वो आई थिंक इट्स अ रेगुलर पार्ट ऑफ माई लाइफ.
Okay. So a lot of people who want to be Irfan Junejo or are inspired by you, and especially me as a creator really want to know what is the thought process when you're like writing your script, for reel. So people, a lot of time people think short form, अगर जुनेजो के अलावा किसी का शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है तो लोगों को लगेगा कि यार ज़्यादा मेहनत नहीं है, बिकॉज योर एडिट ऑल्सो स्पीक्स वॉल्यूम वैसे भी. बट अदर देन एडिटिंग ऑल्सो स्क्रिप्ट इज़ द मेजर पार्ट. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स what I have seen, I mean, मुझे याद है एक रील में you were talking about 48 laws of power and you give references from किताबें भी, podcast भी, famous speakers भी. So what is like the process in before you write any script? Is it podcast consumption, YouTube videos consumption? Is it books consumption? Is it by meeting people? How is the thought process before script writing? Okay, so बहुत सारे सवाल हो गए. I'll try to give a concise answer. देखिए, मैं यूजुअली व्हेन आई एम राइटिंग अ स्क्रिप्ट फॉर शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, तो मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू डिलीवर. फॉर एग्जांपल, जो आपने 48 लॉज ऑफ पावर वाली बात की, उसमें आई वाज नॉट कंफर्टेबल. ग्रेस फैब्रिक्स की वीडियो थी वो, इट वाज अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. आई एम नॉट अ फैशन क्रिएटर, तो मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था कि मैं बस वीडियो के अंदर मॉडल करूँ, चल के आऊँ और चला जाऊँ. बहुत से लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं, मुझे नहीं लग रहा था कि इट वाज माय कप ऑफ टी. तो मैंने 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ी थी, सिर्फ लॉज पढ़े थे, इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था. तो वो मेरे जहन में आया कि आई कुड लिंक दिस विद दैट, के ड्रेसिंग वेल गोज़ वे बियॉन्ड जस्ट लुकिंग गुड. उससे जो इम्प्रेशन होता है वो सारी चीज़ें. बाकी जनरली व्हेन एवर आई एम राइटिंग अ स्क्रिप्ट, फूड स्क्रिप्ट या कोई भी और वीडियो, तो मैं थोड़ा जो एक मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोगों को ये सोचते हुए, सबसे पहले आई थिंक मिस्टर बीस्टिफिकेशन ऑफ कंटेंट क्रिएशन हो गई है ये, कि यू थिंक अबाउट द हुक, कि कैसे मैं 3-4 सेकंड में लोगों को हुक कर लूँ. आई नेवर थिंक अबाउट दैट. अच्छा, मैंने कभी हुक के बारे में जानबूझ के सोचा नहीं है. मेरा बस ये गोल होता है कि हाउ डू आई टेल अ गुड स्टोरी. अब जैसे मैं आपको अगर बोलूँ कि अल्लाह वाला बिरयानी इज़ माई फेवरेट, अगर आप कराची में रहती हैं शायद आपको पता हो, लेकिन अगर आप सैन फ्रांसिस्को में रहती हैं तो यू डोंट नो अबाउट इट. तो हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट अल्लाह वाला बिरयानी इज़. सो आई बी ट्राइंग टू आई यूज़ रैप लिरिक्स. वो शायद रैप आपने सुना हो, वो कोई मैं कोटेशन बोल दूंगा, वो कोटेशन आपने शायद सुना हो, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो यूनिवर्सल है. फॉर एग्जांपल ब्लू ओशन थ्योरी. तो वो आई थिंक दुनिया में ब्लू ओशन थ्योरी के बारे में ज़्यादा लोगों को पता होगा रादर देन अल्लाह वाला बिरयानी. तो दे कैन मेक दैट कनेक्शन कि हाँ, हम समझ, अगर आप एक बहुत अननोन कॉन्सेप्ट लोगों को समझाएंगे यूजिंग अ कॉन्सेप्ट दैट इज़ ऑलरेडी नोन टू देम, तो वो थोड़ा कनेक्ट कर पाते हैं. या बस ये होता है. एंड में लूप होता है यूजुअली वो होता है, हर वीडियो में नहीं होता. मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ हैव दैट. बाकी आई जस्ट कीप टेलिंग माई सेल्फ, यूट्यूब के साथ ये मैं गलती कर चुका हूँ, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रील में ना करूँ. आई जस्ट कीप टेलिंग माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू टेक योर सेल्फ सो सीरियसली. इट्स जस्ट अ रील, एन्जॉय एज लॉन्ग एज यू आर एन्जॉइंग, हैविंग फन. कुछ ना कुछ अच्छा बन जाएगा. यू ऑलरेडी हैव ऑल दैट एक्सपीरियंस ऑफ प्रोडक्शन एंड एडिट, तो आपको इतना ज़्यादा उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बाकी एक मेरा बड़ा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है अबाउट दिस होल प्रोसेस, कि अक्सर लोग मैं देखता हूँ कि एडिटिंग प्रोसेस आउटसोर्स कर देते हैं. तो मेरे ख़्याल में मैं उसको ज़्यादा शायद रोमांटिसाइज कर देता हूँ. आई थिंक राइटिंग अगर कोई और आपके लिए लिख रहा है तो वो आपका सिग्नेचर स्टाइल नहीं बन पाएगा. इसी तरह एडिट इज़ एग्जैक्टली द सेम. अगर कोई और आपके लिए एडिट कर रहा है तो वो आपका विजन नहीं बता सकता. एडिटर यूजुअली एडिट करेगा अपनी जॉब के लिए, और वो जॉब होगा कि मैं उसको किस तरह उसमें इफ़ेक्ट्स डाल दूँ और किस तरह फैंसी टाइटल्स और वो सब चीज़. दैट इज़ जस्ट गार्निशिंग. जो मेन आपको फ्लो बनाना है, वो जो आपकी विजन कन्वे कर सके, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा. और मोस्ट ऑफ द पीपल आउटसोर्स द प्रोसेस. फिर एडिटर चेंज हो जाता है, तो यू फील लाइक कि मैं इरफान को देख रही हूँ 2 साल से, ही यूज़ टू टॉक इन अ सर्टन वे, उसकी वीडियो की एक पेसिंग है जो मुझे पता है, अचानक ऐसे चेंज कैसे हो गया. तो यू फील दैट डिस्कनेक्ट विच आई हैव सीन विद अ लॉट ऑफ पीपल.
मेरी वीडियो आप वीडियो 1 उठा के देखें या लास्ट वीडियो उठा के देखें, इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी आपको, फ्लो बेहतर होता हुआ नज़र आएगा, बट यू कैन सी दैट प्रोग्रेशन कि हाँ इट्स द सेम। मैं अपने जो पूरा मेरा वीडियो मेकिंग प्रोसेस है, मैं हर पार्ट आउटसोर्स करने को तैयार हूँ। बस राइटिंग और एडिटिंग है जो मैं कभी आउटसोर्स नहीं करता, इवन दो मेरा बहुत टाइम बच जाएगा एंड देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ गुड एडिटर्स इन द मार्केट, बट दैट्स समथिंग दैट आई एन्जॉय। तो How much time do you take to edit a reel? anywhere between 2-3 hours to 5-6 hours. Yeah. Okay. But आप अपनी YouTube के लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी खुद एडिट कर रहे होते थे? मेरी कोई वीडियो आज तक किसी और ने एडिट नहीं की, एंड दिस इज़ अ वेरी डिलिबरेट चॉइस। या Because I see a lot of creators were like, delegate कर दो, outsource करने से you buy time for the creative process. देखिए, सॉरी टू कट यू ऑफ, दो अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं मेरे नज़रिए में। एक है क्रिएटर ड्रिवन, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट में यकीन रखता हूँ कि आप क्रिएटर हैं, आपकी विजन है और यू आर डूइंग इट ऑल जस्ट सो यू कैन क्रिएट व्हाट यू वांट द वर्ल्ड टू सी, आपकी आवाज़ है। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि यू आर एन एंटरप्रेन्योर फर्स्ट, यू ट्रीट इट एज अ बिजनेस फर्स्ट, इवन आई ट्रीट इट एज अ बिजनेस, लेकिन बिजनेस फर्स्ट अप्रोच है आपकी कि हाउ कैन आई मैक्सिमाइज रेवेन्यू। एडिटर को दे देता हूँ, वो ही कैन डू इट मच बेटर देन मी, मैं अभी पूरा सीखूँ, फिर लर्निंग कर्व, तो फिर वो लोगों के साथ लोगों को वो इतना पॉलिश नहीं लगेगा। जैसे जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स टर्न पॉडकास्टर्स हैं, स्टीवन बार्लेट और ये सब लोग, आई एम श्योर इनकी एडिटर्स की टीम है, तो वो अलग अप्रोच है, इसमें कोई सही गलत नहीं है, बट आई डू दिस बिकॉज आई एन्जॉय इट। तो मैं वो डेलीगेट कर दूंगा तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव काम करूँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। Also, you said कि आप YouTube के टाइम पे you used to take a lot of stress and now you feel कि मैं इसको enjoy करके करूँ. Do you think it is also because of the transitional phase कि उस टाइम पे you had to prove yourself and today you have proved yourself, तो अभी stress किस बात का होगा because people know you're good at it and एक self confidence भी तो होता है ना that you're good at it. तो वो हर new creator को वो stress शुरू में तो रहेगा ही. देखिए, इट्स नॉट रियली अबाउट टाइम एंड एक्सपीरियंस, आई थिंक इट्स मोर सो अबाउट हाउ द प्लेटफॉर्म इज़ डिफरेंट। आज भी अगर मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, इवन विद ऑल दैट एक्सपीरियंस, में लेवल ऑफ स्ट्रेस और प्रेशर ज़्यादा होगा। रील में एक तो टाइम कम है, दूसरा रील में इतनी एक्सपेक्टेशन, मैंने कोई किसी की एक्सपेक्टेशन ना भी हो, मेरी खुद से एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं लॉन्ग फॉर्म में कोशिश करता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर व्लॉग नहीं है, कोई भी और फॉर्मेट है, तो इट शुड सबकॉन्शियसली ट्रिगर कि यार दिस वाज नेटफ्लिक्स क्वालिटी, दैट्स ऑलवेज द एम। ये किसी ने मुझे नहीं बोला है कि आप ये एम रखें, ये मेरे खुद से एक्सपेक्टेशन है। वीडियो ये शॉर्ट फॉर्म में आई थिंक थोड़ा मैं और ज़्यादा रिलैक्स्ड होता हूँ, तो आई एन्जॉय इट मोर। एंड ऑल्सो यू सेड कि आप हर डील से पहले यू थिंक अबाउट द फैक्ट कि क्या रिलेटेबल चीज़ है जो मैं इनिशियली लेकर आ सकता हूँ, राइट? बट डू यू योर सेल्फ कंज्यूम कॉन्टेंट स्पेशली फॉर क्रिएटिंग कॉन्टेंट लाइक किताबें, पॉडकास्ट, मूवीज़? आई डोंट रियली थिंक अबाउट इट लाइक दैट कि ये मैं पढ़ूँ सो आई कैन मेक बेटर कॉन्टेंट, बट आई डू कंज्यूम अ लॉट ऑफ बुक्स। पॉडकास्ट का मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, आई ओनली लिसन टू पॉडकास्ट व्हेन आई एम ड्राइविंग, वो एक अच्छा एक टाइम होता है। उसके अलावा आई डोंट एक्टिवली वॉच पॉडकास्ट अ लॉट। मे बी अगर कोई क्लिप आ जाए पॉडकास्ट की तो वो देख लूँगा। आई वॉच मूवीज़ जो मुझे पसंद है, नॉट विद द इंटेंशन कि ये देखूँगा तो मे बी माई ओन क्रिएशन विल इम्प्रूव। तो इट्स नॉट अ वेरी डिलिबरेट प्रोसेस। बस ये होता है कि अगर मैं शॉर्ट फॉर्म देख रहा हूँ तो आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ। शॉर्ट फॉर्म में भी कभी कभी बहुत इंस्पिरेशनल कमाल चीज़ें आ जाती हैं विच जस्ट इंस्पायर यू कि हाँ मैं भी कल उठ के कुछ बनाऊँगा, बट आई ट्राई नॉट टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ शॉर्ट फॉर्म क्योंकि दैट बिकम्स एडिक्टिव वेरी क्विकली, उसमें टाइम का पता नहीं चलता। बट आपने कहा किताबें पढ़ते हैं. Okay, so who are the creators who inspire you today? Are there any creators in Pakistan, India, abroad?
Yeah, there are a lot of creators. पाकिस्तान में my favorite ones are शेरम की sketchbook always, और वाइल्डलाइंस बाय अबरार. वाइल्डलाइंस बाय अबरार, आप अब बहुत सारे मेरे ससुराल में, मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग उनके फ़ैन हैं, हर एज के. लेकिन वाइल्डलाइंस बाय अबरार जो बंदा कंटेंट प्रोडक्शन को समझता है ना, वो उनके दिल में उनकी इज़्ज़त और बढ़ जाती है. कि एक तो आपको ख्याल रखना है कि बैटरीज चार्ज्ड हैं, ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, एंगल सही है. एंड इन द मिड्स ऑफ ऑल दीज वो बंदा बॉर्डर पे अपना वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये मेरे पेपर्स हैं. अब एनजाइटी बिल्डअप हो रही है कि वो बॉर्डर पास करने देंगे नहीं करने देंगे. तो वो जो एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है वो और बढ़ जाती है. तो ये थोड़े से ओजी क्रिएटर्स हैं. बाकी अगर मैं नए क्रिएटर्स में बोलूँ तो हमज़ा हैं जिनका वो है याकूज़ा इंस्टाग्राम पे, तो वो हैं. और मेरे अपने दोस्त हैं काजी अकबर. Of course. या Amazing. Okay, so let's talk about brand campaigns. I was watching a podcast recently. Tala Ahad ka tha, Daniel Tala Ahad ka podcast tha, where you were telling there was this brand campaign for 11 million and you returned all the money. या तो उस पर भी आएंगे, but initially I want to know what kind of work you don't want to do ever, or what kind of brand campaigns you reject. आपकी rejected list में क्या होता है? देखिए, यूजुअली मेरी रिजेक्ट लिस्ट में ये होता है कि एक तो बिल्कुल क्लियर है कि जो चीज़ से एथिकली आई डोंट एग्री. फॉर एग्जांपल आई डोंट वेप, तो मैं वेप रिलेटेड चीज़ें नहीं करता. आई डोंट यूज़ निकोटीन पाउचेस, तो मैं वो इंडोर्स नहीं करता हूँ. लॉट ऑफ पीपल से कि ये अगर पहले कभी मैंने कोई बेवरेज का या सॉफ्ट ड्रिंक के लिए कोई काम किया है, तो देर आर सम पीपल हु कंप्लेन कि ये हाउ कैन यू डू दिस, आप शुगरी ड्रिंक्स प्रमोट कर रहे हैं, हम तो आपको इतना अच्छा समझते थे, रोनाल्डो से सीखो. रोनाल्डो बिलियनर है, मैं नहीं हुआ अभी. जब मैं हो जाऊंगा या मैं भी विराट कोहली जितनी 100-200 बिलियन वाली हो जाएगी तो मैं भी शायद नहीं करूं. बट ये सब जैसे हमारे दोस्त कहते हैं काजी अकबर, ये सब भरे पेट की मस्तियाँ हैं सारी. बट मैं जैसे आई कंज्यूम शुगरी बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स इन माई ओन लाइफ, तो मुझे कोई मसला नहीं होता उनको इंडोर्स करने में. तो एक तो ये हो गया कि जो चीज़ से मैं खुद अग्री नहीं करता. दूसरा फिर ये होता है कि इज़ द ब्रांड टू रिजिड. वो अब इतना एक्सपीरियंस हो गया, अल्लाह का शुक्र है कि वो शुरू की कुछ इनिशियल कॉन्वर्सेशंस में या उनकी ब्रीफ देख के पता चल जाता है दैट 70 सेकंड जैसे एक मेरा एक स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि मैं लोगों से टॉकिंग पॉइंट्स मांगता हूँ. टॉकिंग पॉइंट्स मैंने मांगे तो उन्होंने मुझे 50 टॉकिंग पॉइंट भेज दिए, और मेरा एक स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है जिससे एक सेंटेंस में उनको बात समझ में आ जाती है कि अगर मैं ये टॉकिंग पॉइंट्स पढ़ूँ भी तो 2 मिनट लग रहे हैं. हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू समराइज ऑल ऑफ दिस इन 60 सेकेंड्स. फिर वो थोड़ा छोटा करके भेजते हैं. आई थिंक 1-2-3 टॉकिंग पॉइंट्स हों सो दैट यू हैव सम रूम टू प्ले अराउंड, बिल्ड अ स्टोरी अराउंड इट. तो ये कुछ चीज़ें होती हैं. बाकी करंटली बॉयकॉट लिस्ट पे जो चीज़ें हैं वो आई एम अवॉइडिंग. Do you get the flexibility from brands? Today you get the flexibility. I think once you have proven yourself, you have a proof of concept, then every brand wants that कि भाई आप you do your thing. हाँ. फिर भी कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा उनको क्रिएटिव कंट्रोल देने में मसला होता है. बट आई थिंक वो मेरी अब शिकायत दूर हो गई है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि मैंने स्क्रैच से बहुत सारी चीज़ें बनाई, वो बहुत लोगों ने अच्छे से रिसीव की, उनको अभी याद है उनको. तो आई थिंक वो मेरी विजन पे अब भरोसा करते हैं. अगर कोई न्यू क्रिएटर होगा उनको थोड़ा ये टाइम गुजारना पड़ेगा. शुरू में मैंने भी जब शुरू किया था तो मुझे लाइंस आती थी कि ये लाइन बोल दो बस, एंड यू शुड लुक हैप्पी, एनर्जेटिक, जर्पी. अब ब्रीफ आती है एंड दे आस्क मी कि आप आइडिया सजेस्ट करो. तो थिंग्स आर चेंजिंग. तो फ्लेक्सिबिलिटी ना मिलने की वजह से कभी कुछ रिजेक्ट किया? फ्लेक्सिबिलिटी, अनफॉर्चुनेटली फ्लेक्सिबिलिटी ना मिलने का अंदाज़ा काफ़ी आगे जाके होता है. व्हेन यू सबमिट योर फर्स्ट ड्राफ्ट, देन सेकंड ड्राफ्ट, देन फिर जो लिस्ट ऑफ चेंजेस आता है, लिस्ट ऑफ रीशूट्स, ये सब चीज़ें. तो उसके बाद मना तो नहीं किया मैंने, लेकिन फिर फ्यूचर में मैंने उनके साथ काम करना अवॉइड किया. अच्छा. Yeah. Okay. How many team members do you have? सो आई हैव, गिनना पड़ेगा, आई हैव 2 मैनेजर्स, फौजिया जफ़र एंड आमिर भगत.
and then I have one guy who helps me with research, जिसका नाम है मुजफ्फर. ही इज़ ऑल्सो अ वेरी प्रॉमिसिंग क्रिएटर, मुजफ्फर ब्राह्मानी. ये 3 लोग हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं. इसके अलावा एवरीबडी इज़ नीड बेस्ड. अगर किसी की ज़रूरत हुई फ्रीलांस पर, आप जैसे मैं जब भी मुझे किसी ऐसे शॉट की ज़रूरत होती है जिसमें आई हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द फ्रेम, तो फिर वी यूजुअली कॉल आइदर शाज़ेब और शयान और शामिर. These are DOPs, videographers who help me shoot, but they are not a permanent part of my team, project based. Okay. Yeah. Do you have somebody for business development specifically? So Amir bhai and Fauzia, both of them handle the business development part as well. But अच्छा हुआ आपने mention किया, because अभी मुझे इसी वीक या अगले हफ्ते मुझे इस बारे में डिस्कशन करनी है फौजिया से फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. मतलब अब तक ऐसा हुआ है कि यू नो आई नो यू डोंट नीड दैट, लॉट ऑफ यंग कंटेंट क्रिएटर्स वुड नीड दैट टू डेवलप बिजनेस स्पेसिफिकली इन देयर अर्ली करियर स्टेज. लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि यार एक्टिवली आपके मैनेजर्स बिजनेस डेवलपमेंट साइड पे काम करें. आई एम श्योर यू मस्ट बी गेटिंग क्यूरियस राइट नाउ, तो आपको ज़रूरत नहीं. देखिए मेरा एक्सपीरियंस उसके बारे में के बारे में इतना अच्छा नहीं रहा है. Whenever we have tried to pitch anything, even I have tried to pitch anything, तो वो यूजुअली मेरा बहुत दिल के करीब होती है चीज़. तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा उनकी इनपुट लेने के लिए रेडी होता नहीं हूँ. और फिर हम एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़े हो जाते हैं कि फिर जब उनका इनपुट लेना ही नहीं था तो हमने उनको अप्रोच ही क्यों किया. तो मेरी अप्रोच इस तरीके से है कि जो भी, अल्लाह का शुक्र है, ब्रांड्स खुद आते हैं या एजेंसीज़ कांटेक्ट करती हैं, उनसे हम पैसे बनाते हैं और वो पैसे फिर हम पैशन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लेते हैं, रादर देन पैशन प्रोजेक्ट के अंदर उस ब्रांड को डालो, तो वो फिर खिचड़ी बन जाती है. तो शुरू में आपने वैसे पिच किया खुद से? मैंने शुरू में तो नहीं किया, मुझे प्रोसेस भी नहीं पता था. फिर जब कुछ साल गुजरे, कॉन्टैक्ट्स बन गए, तो फिर मैंने पिच करने की कोशिश की. और कुछ कहीं कहीं मतलब साल में 1-2 दफ़ा कोई चक्का लग जाता है. जैसे मेरा एक पैशन प्रोजेक्ट है स्टोरीज़ ऑफ कराची, अल्लाह का शुक्र है अभी तक उसकी 3 वीडियोस ही आई थिंक 3 एपिसोड आए, 3 स्पॉन्सर्ड हैं. तो मैं पिच करने की कोशिश करता हूँ जहाँ भी मुझे वो करेक्ट फिट लगता है. मैं एक्टिवली नहीं करता हूँ. मेरे पास कोई क्वेरी आएगी, मुझे ब्रीफ में लगेगा कि वो आइडिया फिट हो सकता है, तो मैं उनको बता दूंगा कि देखें ये एक आइडिया है, इफ़ यू वांट टू डू इट हम ऐसे कर सकते हैं. बट आई डोंट एक्टिवली गो आउट एंड पिच, क्योंकि ब्रांड्स अनफॉर्चुनेटली इन आवर मार्केट ओनली थिंक इन टर्म्स ऑफ कैंपेन टू कैंपेन. दे डोंट थिंक लॉन्ग टर्म. एक क्वार्टर सोच लेते होंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं. तो उनके लिए उस कैंपेन, पर्टिकुलर कैंपेन में वो चीज़ समझना, इट बिकम्स बिग कंफ्यूजन. So for example, if imagine brand managers are watching you, या you as a creator, what would you suggest to them? Let's say आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन की आप बात कर. तो देखें, लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन का मेरा मतलब है, जितने भी ब्रांड मैनेजर्स मुझे सुन रहे हैं, देखें मुझे भी अच्छा नहीं लगता पर्सनली, और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आज मैं आपके ब्रांड की बात कर रहा हूँ और फिर 2 महीने बाद आप देख रहे हैं कि मैं किसी और ब्रांड की बात कर रहा हूँ. तो इन्वेस्ट इन पीपल लॉन्ग टर्म, डू लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड वो फिर एक नेचुरल फिट लगता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वेयरिंग दिस फिटनेस ट्रैकर फॉर द पास्ट 2 years. दे डोंट पे मी, आई विश दे डिड. बट अगर मैं इसकी जगह आपका ब्रांड यूज़ कर रहा होता तो ज़्यादा कन्विंसिंग लगता, रादर देन मी मेकिंग अ वीडियो ऑन इट एंड देन नेवर सीन विद इट अगेन. तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं सेलिब्रिटीज़, मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज़ के साथ, कि हम फ़ाद मुस्तफ़ा को लेते हैं, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो अलग कैंपेन है, एंड देन वील डू अनदर क्रिएटर ड्रिवन कैंपेन जिसमें हमें कोई एक्सक्लूसिविटी, सारी बात पैसों पे आ जाती है. अगर आप मेरे साथ लॉन्ग टर्म कैंपेन कर रहे हैं तो मैं एक्सक्लूसिविटी के एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करूँगा. तो वो जब सेव करते हैं, मेरा अपना पर्सनल एक मैंने रूल बनाया हुआ है कि व्हेनेवर आई वर्क विद एनी ब्रांड, तो मैं उनके कंपेटिटर के साथ कुछ टाइम के लिए काम नहीं करता हूँ. सही है. इट डजंट लुक नाइस. बट अगर फॉर एग्जांपल एक कार मैन्युफैक्चरर है, मैंने एक SUV की वीडियो बनाई, अगर 2 महीने बाद मैं एक मिड साइज गाड़ी की वीडियो बना रहा हूँ तो आई डोंट सी एनी हार्म इन इट. बट
ज़्यादा अच्छा होता अगर वही जो SUV वाले मुझसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूसिविटी, तो ये ब्रांड मैनेजर्स आई थिंक फिर इसमें थोड़े से कंजूसी करते हैं. Okay. So we'll talk about monetization specifically. I mean, मैंने एक podcast देखा जिसमें you were telling कि मैंने अपने rates per reel बढ़ाने शुरू किए because I was seeing queries coming in, right? ये तो बहुत extreme level बात है. Everybody is not Irfan Junejo and everybody do not have the room to charge that much. But for example, जो बंदा शुरू कर रहा है, somebody who have 10,000 followers on Instagram today, what do you think you'll advise him or her in terms of pricing strategy? देखें, मुझे एग्जैक्टली प्राइसिंग अलग अलग मॉडल्स होते हैं मेरे सामने. अगर मैं मिसाल दूं, मुज़फ़्फ़र है जिनकी मैंने बात की, ही इज़ ऑल्सो अ क्रिएटर हिमसेल्फ. तो मुज़फ़्फ़र ने बहुत अच्छा कंटेंट बनाना शुरू किया, काफ़ी अलग था बाकी लोगों से. उसका बोलने का लहजा भी थोड़ा सा स्लो है, तो इट स्टैंड्स आउट. लोग फॉलो करना शुरू किया लोगों ने, तो फिर नेचुरली खुद ही क्वेरीज आना शुरू हो गई. तो मुज़फ़्फ़र ने मुझसे पूछा कि मुझे कितने पैसे चार्ज करने चाहिए. तो जब भी कोई ऐसा पूछता है तो मेरे पास कुछ 2-3 स्टैंडर्ड रिप्लाईज होते हैं. एक रिप्लाई ये है स्टैंडर्ड कि आपके अगर 15,000 फॉलोअर हैं, आप देख लो मार्केट में 10,000 फॉलोअर से ज़्यादा चार्ज करोगे, आप 20,000 वाले से कम करोगे. ये सिर्फ आपको एक बॉल पार्क फिगर दे देता है. मार्केट एनालिसिस कर लो. फिर अगर आप देख रहे हो कि आप अगर एक सर्टन नंबर चार्ज कर रहे हो 15,000 फॉलोअर पे, लेकिन क्वेरी रुक ही नहीं रही, आई जा रही हैं और हर क्वेरी कोई रिजेक्ट ही नहीं हो रही. आप पैसे बोलते हो, वो थोड़ा बहुत नेगोशिएट करते हैं, लॉक कर लेते हैं. इसका मतलब ये योर रेट्स आर टू लो. थोड़ा आपको आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ाना चाहिए. उसके बाद एक पॉइंट आता है. अब अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो आई एम एट 1.1 मिलियन फॉलोअर्स. द अमाउंट आई चार्ज फॉर एनी कैंपेन इज़ in some instances much higher than other creators who are at 3 million, 4-5 million. तो उस पॉइंट पे आई गो बाय ऊबर्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कि जब तक क्वेरीज आ रही हैं और रिजेक्ट नहीं हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि ब्रांड मैनेजर्स, एजेंसीज आर ओके इन पेइंग दिस अमाउंट. और जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हो जाता है, मैं थोड़ी सी प्राइसिंग बढ़ा लेता हूँ, सर्च प्राइसिंग. बस वो कम नहीं होती, फिर वो वहीं रहती है. कोई नेगोशिएट करता है क्या वैसे? ज़्यादा तो 100% लोग नेगोशिएट करते हैं. और मैं बिल्कुल इसका फेयर रिप्लाई करता हूँ. मैं उनको कहता हूँ कि आप अगर नेगोशिएट करना चाह रहे हैं तो एक तो पेमेंट टर्म्स मैं बताऊँगा, विच इज़ 50% एडवांस, 50% बिफोर पब्लिशिंग, आफ्टर अप्रूवल. क्योंकि एक दफ़ा चीज़ पब्लिश हो गई, उसके बाद जो सिग्नेटरी हैं उनको हज पे जाना है, और वो बस चेक देखें, चेक की तस्वीर आ गई आपके व्हाट्सएप पे, देखें चेक रेडी है, साइन करने से बस पहले वो अभी दुबई चले गए हैं, अब वो 2 हफ्ते बाद आएंगे. तो ये मसले होते हैं. और मैं बस 2 चीज़ें बोलता हूँ, पेमेंट टर्म्स मेरी मर्ज़ी की होंगी और क्रिएटिव फ्रीडम मुझे मिलेगा, तो मैं पैसे कम करूँगा. अगर आपको अपनी मर्ज़ी की चीज़ बनानी है तो यही स्टैंडर्ड प्राइस है, बस आप देख लें. So what are you charging per reel today? मैं ये तो नहीं बताऊँगा. Somewhere between. आई एम चार्जिंग अ लॉट ऑफ मनी. Somewhere between. मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा, बट ऑन कैमरा फिर देखिए मैं आपको बाकी ब्रांड्स में झगड़ा हो गया इसलिए? नहीं, बाकी ब्रांड में झगड़ा नहीं होगा. मैं आपको एक बहुत अच्छी एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो इससे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है. मेरे पर रील जान के कोई इतना लोग बस मज़े ही लेंगे, उनको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा. पाकिस्तान में मैंने एक चीज़ सीखी बहुत अभी 2-3 साल पहले, एंड आई एक्टिवली इम्प्लीमेंटेड इट इन माई पब्लिक लाइफ. इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ एंटायरली. वो ये है कि पाकिस्तान में आपको हर किसी को ना स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट पसंद है. अगर आप इस्टेब्लिश हो गए हैं और लोग देख रहे हैं कि इन्होंने तो सब कर लिया, ये इनको देखो, ये तो बहुत सक्सेसफुल हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, तो दे फाइंड अ रीज़न टू हेट ऑन यू और कैंसिल यू और जस्ट ट्रोल यू. कुछ आपके ख़िलाफ़ एक सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाएगा. तो ये मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा, यूट्यूबर्स के साथ देखा, अदर क्रिएटर्स के साथ देखा. तो उसके बाद मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मुझे अपने आप को लोगों के दिमाग में स्ट्रगलिंग ही रखना है. दिस इज़ समथिंग दैट आई एक्टिवली डू. अब इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इधर नहीं, वरना इट डिफीट्स द पर्पस. लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ. एक एग्जांपल ये है कि मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं आज. एक है मेरे पास स्विफ्ट, एक है मेरे पास रेवो.
मेरी 99% वीडियोस में आपको स्विफ्ट नज़र आएगी. रेवो सिर्फ आपको तब नज़र आएगी जब दैट वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय टोयोटा, वरना आपको रेवो नज़र ही नहीं आती. आई डोंट वांट पीपल टू हैव दिस इम्प्रेशन ये तो डाले में घूमते हैं और ये वो. तो दिस इज़ अ वेरी डिलिबरेट चॉइस. एक दो और इससे ज़्यादा एक्सट्रीम एग्जाम्पल हैं जो मैं जानबूझ अभी ऑन कैमरा नहीं दे सकता, आपको ऑफ कैमरा बता दूंगा. बट आई थिंक इट हैज़ हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट. ये जो पाकिस्तान में आप अगर बॉलीवुड का मैं रेफरेंस दूं, अगर आप इरफान खान हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, राजकुमार राव हैं, लोग बड़ा पसंद करेंगे आपको. हो यार एक्टिंग तो इन्हीं. अगर आप शाहरुख खान बन गए ना, लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे. ये वो कोई सिंपैथी वाला एलिमेंट है ना. बस ये देखें, ये तो इतनी मेहनत करते हैं लेकिन इनको फिर भी व्यूज़ नहीं आते, आवाम को तो कुछ और देखना है, ये वो. तो मैं बोलता हूँ ठीक है, फिर मैं आप हमें दे दो व्यूज़. तो Does it apply in personal life also? Like when you come across as a very confident person, you might be considered as an arrogant person eventually. And once you're vulnerable, थोड़े से झुके हुए हैं, underconfident है, eventually lots of people will come and help you and support you. Otherwise पीछे हट जाते हैं लोग. ये psychology personal life में भी मुझे लगता है apply होती है, not just नहीं. मैं पर्सनल एग्जांपल में तो आई समवट डिसएग्री विद यू बिकॉज आई डोंट अपेयर एज वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू नो थोड़ी सी लाउड पर्सनैलिटी. बट आई एम एन इंट्रोवर्ट. आई डोंट रियली टॉक टू मच. मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करूँगा और फिर लोगों को लगेगा ये तो देखो ये हमसे बात भी करना नहीं पसंद करते, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं व्हाट इज़ फेम लाइक, आप मशहूर हो गए, आप पहचान रहे लोग. तो फेम इज़ लाइक दिस कि जब मैं बच्चा खामोश, थोड़ा कम बातें करने वाला बच्चा, बस अपने काम से काम, फुटबॉल खेलता था, तो मेरे ख़ानदान में सब खुश थे मुझसे. व्हेन आई बिकेम फेमस, यही बच्चा लोग ये तो बात ही नहीं करता भाई, ये तो arrogant है. arrogant है. But you enjoy fame? You go to malls and places? It has its pros and cons, but अल्लाह का शुक्र है कोई बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं हुआ है मेरा. वो मैंने एक्टिवली इस तरह किया हुआ है. मेरा एड्रेस बहुत कम लोगों को पता है. वही जो मेरी कॉलोनी में रहते हैं उन्होंने किसी तरह फिगर आउट कर लिया होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं पता. मेरी गाड़ी के नंबर प्लेट्स, मेरी बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ. तो लोग ज़्यादा मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लेते नहीं हैं. वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि मैं वो बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करता हूँ. लेकिन फेम से बहुत सारे मेरे और काम हैं जो फेम प्रिविलेज है वो हो जाता. हाँ, मैं एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता उनको. लेकिन किसी ऑफिस जाता हूँ, एक बुकिंग ऑफिस गया, वहाँ पे कोई बंदा मिल गया, उसने जल्दी जल्दी काम सारे करवा दिए, तो अच्छा लगता है. But you don't go to malls and public places I do go to malls, public places. with the mask? It depends. मैं कभी कभी मास्क के साथ जाता हूँ when I'm not in a good mood, when I'm with my family, when मतलब एक आपको स्पेस चाहिए होती है कि यार अभी मुझे मत पहचानो, क्योंकि लोग आई डोंट माइंड इफ़ यू रिकग्नाइज मी, come up to me, say hi, I want a picture with you, even if I'm with my family, even if I'm eating, मैं आपको पिक्चर दे दूंगा. उसमें मैंने 99% लोगों को मना नहीं किया. बट एक मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ अगर आपने मुझे पहचान लिया है और अब आप बस देखे जा रहे हैं और आप दूर से यूं करके वीडियो बना रहे हैं जैसे पता नहीं चलेगा. अब यू आर रिकॉर्डिंग समबडी विदाउट देयर कंसेंट, और वो चीज़ मुझे थोड़ा व्हेन आई डोंट हैव द मेंटल कैपेसिटी टू हैंडल दैट, तो मैं मास्क पहन के जाता हूँ. लेकिन अब पता नहीं लोगों को कितना प्यार है मुझसे. आई किड यू नॉट एग्जैजरेटिंग, मैंने टोपी पहनी होती है, मास्क पहना होता है, सन ग्लासेस पहने हुए. ये मैं आपको कराची ईट बता रहा हूँ. टोपी, मास्क, सन ग्लासेस, फिर भी लोग पहचान रहे. तो अब क्या करें. I saw you in mask and my cousin was like, इरफान जनेजो. मैंने कहा हाँ पता चल रहा है, मास्क के बाद भी पता चल पता नहीं रहा है. कैसे पता चल रहा है. कपड़े भी वो किसी ने पहले नहीं देखे थे. आई डोंट नो क्या है और है. But so tell me, what annoys you the most? This was one thing that you told me. Yeah. But other than that also, in terms of let's say brand collaborations too, right? One thing you also mentioned, payment delays. कितना पेमेंट डिले हुआ है? कभी कुछ हुआ है तो 6 महीने 8 महीने? देखें, पेमेंट डिलेस की तो मेरे पास
काफ़ी स्टोरीज़ हैं. द ओनली थिंग दैट रियली अनॉयज मी इज़ व्हेन यू रिकॉर्डिंग मी विदाउट माई कंसेंट, छुप छुपा के. मेनली तो यही, विद फ़ैन इंटरेक्शंस. खाना खा रहे हैं, किसी के भी साथ हैं या अकेले भी हैं. तो एक तो ये. दूसरा, अब एक एजेंसी थी बहुत अर्ली इन माई करियर. उन्होंने 20,000 रुपये की मेरी पेमेंट थी, जिसके लिए मुझे वो 3 महीने तक उन्होंने मुझे रुलाया. 3 महीने या 2 महीने, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर. तो आई गेव अप होप कि अब तो नहीं मिलेंगे पैसे. उसके बाद उनकी एक कैंपेन दोबारा आई, क्वेरी आई. मैंने बोला आई एम सॉरी, आई डोंट वर्क विद यू गाइस एनी मोर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा. उन्होंने बोला ओके ठीक है. दूसरी क्वेरी आई, मैंने दोबारा ये बोला. देन दे नोटिस्ड कि कुछ गलत हुआ है. फिर उनकी जो हेड थी, उन्होंने मुझसे बात की और आधे घंटे में मेरे पैसे आ गए, विच वॉज सपोज टू मेक मी फील गुड. लेकिन मुझे और ज़्यादा बुरा लगा कि इफ़ यही मसला था, यू कुड हैव डन दिस 3 months ago. बट खैर ये हुआ. उसके बाद वी हैड अ मीटिंग एंड देन आई टोल्ड देम कि इफ़ यू वांट मी टू वर्क विद यू अगेन, तो ये स्टैंडर्ड पेमेंट टर्म्स है मेरी. तो पेमेंट डिलेज इतने ज़्यादा उसके बाद नहीं हुए. अब ऑब्वियसली अगर किसी के साथ एक लंबा ताल्लुक़ रहा है तो उनको मैं भी इतना देता हूँ मार्जिन कि उनसे मैं कभी कभार एडवांस नहीं लेता हूँ, या मैं उनको पेमेंट में थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ कि आप ले लो, क्योंकि उनके साथ मैंने मल्टीपल कैंपेन्स किए. मुझे पता है कि वो कहीं नहीं जाएंगे. आफ्टर पब्लिशिंग ऑल्सो? आफ्टर पब्लिशिंग, आफ्टर वीक्स, आफ्टर समटाइम्स अ मंथ. जैसे रज़ा गोरार हैं स्ट्रिंग मीडिया, मुझे पता है कि वो एक एजेंसी है, और भी होंगी, आई एम नॉट सेइंग दैट्स द ओनली वन, बट मेरे एक्सपीरियंस में वो एक एजेंसी है जो मुझे मुंह पे बोलते हैं कि आप मुझे इतना टाइम दो, मैं आपको पेमेंट करवाऊंगा, और अगर उस वक्त तक ब्रांड की पेमेंट नहीं आई तो मैं आपको अपने एजेंसी के अकाउंट से दूंगा, फिर ब्रांड से मैं क्लियर करता रहूँगा. ये बात आज तक मैंने रज़ा भाई के अलावा किसी और एजेंसी से सुनी नहीं. इवन दो मैं रज़ा भाई के साथ कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, बट एक पुराना ताल्लुक़ है. और ये चीज़ मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा हो तो एक आध दफ़ा मैंने और सुनी हो, बट स्ट्रिंग मीडिया इज़ द ओनली एजेंसी जिसने मुझे ये बोला है, मल्टीपल टाइम्स बोला है कि आप पेमेंट की फ़िक्र ना करें, क्लाइंट ने डिले किया हम आपको दे देंगे. यूजुअली एजेंसी अपने हाथ उठा लेते हैं, अब देखें अब पेमेंट ही नहीं आया, अब हम क्या कर सकते हैं, देखें हमारे तो बस में नहीं है. तो also there's a big gap when it comes to not communicating things. तो not just agencies, brands के केस में भी, and in fact creator side पे भी हो जाता है at times, जब लोग गायब हो जाते हैं 2-3 दिन के, जवाब नहीं दे रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे, या पता लग रहा है कि टाल रहे हैं. जैसे आपने कहा कि पिक्चर आ गई है चेक की पर वो सिग्नेटरी नहीं है. तो यू थिंक इवन अगर कोई तरीके से आपको सिर्फ कम्युनिकेट भी कर दे तो भी आप उसको वो हाँ, आई थिंक प्रॉपर आपको टाइमली रिप्लाईज मिल जाएं तो आप थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, बट वो आपको कम्युनिकेशन के तरीके से पता चल जाता है. स्पेशली अगर आपके एक पॉइंट के बाद आपके जब थोड़ी बहुत फॉलोइंग होती है ना, तो आपके पास एक अल्टीमेट वेपन होता है कि आप मुझे मेरे पैसे क्लियर कर दो, वरना आपकी पब्लिक में मैं बेइज्जती करूँगा. अल्लाह का शुक्र है वो पॉइंट शायद एक आध दफ़ा ही आया हो, लेकिन उसके बाद तो नहीं आया. बट आई थिंक जो यंग क्रिएटर्स है उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है. ये तो मैं अपने सामने देख रहा हूँ. मेरी ऐसी कैंपेन्स हैं जिसमें मुझे पहले एडवांस में पैसे मिल गए. मेरे साथ वीडियोस बना रहे थे बच्चे, उनको 2 महीने 3 महीने 2.5 महीने. तो आई थिंक इट कम्स डाउन टू हाउ मच द ब्रांड वांट्स यू एंड वैल्यूज़ यू. इरफान भाई गुस्सा आता है? मुझे नहीं, गुस्सा नहीं आता मुझे. मैं बड़ा चिल्ड बंदा. फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा नहीं आता मुझे. कभी ऐसा लास्ट टाइम कब चिल्लाए थे? मुझे एक्चुअली याद नहीं है कि मैं कब चिल्लाया था. मैं मतलब एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा जनरली, आई थिंक अगर मैं ऐसी तुक्का मारूँ तो शायद फुटबॉल खेलते वक्त. गुस्सा नहीं, लेकिन वही जो आप हीट ऑफ द मोमेंट, क्या हो रहा है, रेफ फाउल है, ये वो. बस हाँ, इससे ज़्यादा नहीं? गुस्सा नहीं आता मुझे. मैंने मेरे आसपास भी जो लोग हैं वो काफ़ी इमोशनली मैच्योर हैं, तो गुस्सा करने की कोई वजह भी नहीं होती. मतलब ऐसे होते हैं ना कभी. अच्छा, आप ड्राइव करते हैं वैसे? तो ड्राइविंग के टाइम कभी, जनरली मैं लोगों को देखती हूँ ड्राइविंग के टाइम उनके पेशेंस ख़त्म हो जाते हैं. मैं भी बहुत ज़्यादा देखता हूँ, बट मुझे गुस्सा नहीं आता. मतलब देखें, गुस्सा इज़ अ वेरी एक्सट्रीम टर्म. यू गेट अनॉयड, अरे ये देखो ये क्या कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा नो चिल्लम चिल्ली. नहीं. वाओ. मुझे हाँ एक चीज़ पे गुस्सा आता है, वो वाला नहीं, लेकिन गुस्सा आता है व्हेन you're driving in the middle of the road and you're using your phone
और चलो आपको अपनी जान खतरे में डालनी है डाल लो, मेरा क्या जा रहा है, लेकिन नज़र आ रहा है आपकी ड्राइविंग से कि यू आर डिस्ट्रैक्टेड। जैसे बहुत दफ़ा हुआ है, मैं अपने बेगम के साथ जा रहा हूँ या दोस्तों के साथ हूँ, तो मैं ऐसे ही तुक्का मार देता हूँ कि ये देख लियो उनकी गाड़ी है, ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हम भाई उनके बराबर से गुजरते हैं, वो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आई एम राइट। तो उस पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होती है। Other than that, No, there's no no. gussa at all. Wow. And what about fear? डर लगता है किसी चीज़ से? Fear, I don't really think about it like that. There must be some fear, you know. जैसे शाहरुख खान को fear है कि ये ऑडियंस मुझसे ना छिन जाए, तो इसलिए मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ. देखिए एक फेयर तो होता है, फेयर मैं उसको नहीं कहूँगा, एक बस रियलाइजेशन है जो आपको, मतलब मुझे तो बहुत टाइम से ही है, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मैं बस अपने काम से काम रखता हूँ, बट एक रियलाइजेशन है कि जिन लोगों को देखते हुए मैं बड़ा हुआ, जिनका मैं क्रेज़ी फ़ैन था, मतलब पागल हो जाता मैं अगर मैं उनसे मिलता, एक पॉइंट आया कि मैं उनसे मिला एंड आई डिडंट रियली केयर, कि मैं उस फेज़ से बड़ा हो गया था, मैं आई हैड ग्रोन अप। और उसके बाद एक और फेज़ आया कुछ लोगों के साथ जो मुझे आज पता भी नहीं है वो ज़िंदा हैं नहीं हैं कहाँ हैं। तो आज जब मैं देखता हूँ ना कि कोई मुझसे मिल के बिल्कुल उनके हाथ पैर काँप रहे हैं और एक आध दफ़ा रोने लगे हैं वो, तो मुझे ये फ़ील होता है कि इट्स अ फेज़, दे विल ग्रो आउट ऑफ इट। अच्छा है, प्यार दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा ये नहीं समझता कि हाँ अब ये सारी ज़िंदगी बस अब ये मेरे शायदाई हैं और मुझे मरते दम तक ये सपोर्ट करेंगे। तो आई ट्राई एंड डिलीवर समथिंग वैल्यूएबल, कुछ ऐसी बात मैं कर दूं जो जिस वजह से ये मुझे याद रख लें, रादर देन कि भाई हाँ वीडियो बड़ी अच्छी बनाता है। कंपटीशन का fear हुआ? कंपटीशन का बहुत दफ़ा फेयर हुआ और उसके बाद उन लोगों ने वीडियोस बनाना छोड़ दी। मैं आपको जेन्युइनली, आई किड यू नॉट, बहुत सारी दफ़ा ऐसा हुआ कि बहुत सारे क्रिएटर्स अप एंड कमिंग आए, मैंने वो पहली दफ़ा मैंने उनको डिस्कवर किया और मुझे लगा कि इनको कौन देखेगा, उनके आज फॉलोअर मुझसे ज़्यादा हैं। और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर आए जो जिनको मैंने देखा और मुझे लगा कि भाई अपना करियर तो अब खतरे में पड़ गया है, लेकिन वो उन्होंने फॉर सम पर्सनल रीज़न या क्या हुआ, देखिए हम ये समझते हैं वो उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। हम ये समझते हैं कि मेकिंग अ करियर आउट ऑफ दिस इज़ जस्ट कि आप अच्छी वीडियोस बनाओ, बट उसके अराउंड जो पूरा उसको सस्टेन करने वाली चीज़ है ना, कि यू हैव टू बी इन द राइट हेड स्पेस, यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, यू हैव टू कीप एंजॉइंग इट, इट शुड नॉट फील लाइक अ जॉब। हेट कमेंट्स आएंगे, ये पेमेंट्स के मसले होंगे, वो आई थिंक हर किसी के बस के बात नहीं होती है। सम पीपल जस्ट लाइक दैट सॉर्ट ऑफ लाइफ कि आप सुबह उठो, दफ्तर जाओ, पहली तारीख को तनख्वाह आएगी, उसके बाद कंपनी जले आग लगे हमें परवाह नहीं है। इट सिंप्लीफाइज योर लाइफ रादर देन कि हर नई कैंपेन के साथ एक नया वो शुरू से स्क्रैच से आप स्टार्ट करें। So what makes you or any other creator stand out in longer run? Is it the consistency? देखिए इट इज़ गेटिंग बोर्ड with your content before audience gets bored with your content. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि इस साल हमने जो रमज़ान रील्स की थी, अगर आप प्रोडक्शन क्वालिटी में बात करें तो इट वाज द हाईएस्ट प्रोडक्शन क्वालिटी फूड वीडियोस दैट आई हैव एवर डन, बट वो इतनी अच्छी नहीं चली। और अब आप बोलेंगे हाँ हाइंडसाइट इज़ परफेक्ट ये वो, लेकिन व्हेन वी वर शूटिंग दोज वीडियोस, मैंने आमिर भाई को भी बोला था, मैंने शाहसेब को भी बोला था कि भाई ये फॉर्मेट जो है ना, माइक लटका के सड़क के बीच में बात करने वाला, दिस इज़ द लास्ट ईयर वी आर डूइंग इट। इस अगले साल से अगर हम कुछ नया मैं फिगर आउट कर पाया, कोई नया स्टाइल, तो हम करेंगे, वरना हम फूड वीडियोस नहीं करेंगे अगले रमज़ान। अच्छा. तो मुझे, क्योंकि मैं बोर हो गया था, इट फेल्ट रिपेटिटिव, आई डिडंट एंजॉय इट दैट मच। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म सस्टेन करने का जो वो है यही है कि यू हैव टू कीप पिवटिंग। व्हेन आई लेफ्ट व्लॉगिंग तो मेरा करियर अपने टॉप पे था, ब्रांड्स, मनी, लोगों का प्यार, टॉप नॉच कंटेंट सब आ रहा है, बट आई वाज नॉट हैप्पी, आई लेफ्ट इट। उसके बाद ये फूड वीडियोस, मैं चाहूँ तो ये 5 साल और कर लूँ फूड वीडियोस, बट मैं एंजॉय नहीं कर रहा, तो आई लेफ्ट इट। तो मुझे ये लगता है कि आपको ख़ुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि बस एक चीज़ चल गई है
तो बस उसको घसीटते जाओ, उसको अपनी पूरी शनाख्त बना लो और बस अब वही करेंगे. You have to enjoy your content. हम्म. I think I was watching Stephen Bartlett or some other podcaster जिन्होंने कहा था कि अगर मैं खुद अपना काम enjoy नहीं कर रहा, अगर मैं ही नहीं देख सकता वो आखिर तक बैठ के, I can't expect anybody else to watch. So you pivot because of the fact कि आप उस काम को enjoy नहीं कर रहे. No matter आपको brand deals मिल रही हो, brand campaigns मिल रही हो. मुझे मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं ये जो माइक और हम सड़क के बीच में रख के बात करते हैं, ये टेम्पलेट अब हम फॉलो नहीं करेंगे. चाहे ब्रांड पैसे ला रहे हों. हमें एक ब्रांड ने बोला था कि अगर आप अगले साल रमज़ान में अगर आप दोबारा कर रहे हैं तो वी वुड लाइक टू स्पॉन्सर इट. अभी से हम आपको बता रहे हैं ताकि लास्ट मिनट कुछ ना हो. पर हमने बोला कि अभी हमें पता ही नहीं है कि हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो इट जस्ट कम्स डाउन टू दैट वेदर यू ट्रीट इट एज अ बिजनेस और समथिंग यू एन्जॉय. आई ऑलवेज लाइक टू थिंक कि दिस इज़ समथिंग आई एन्जॉय. पैसे आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है. मैं ये बिल्कुल भी इसको डाउन प्ले नहीं कर रहा हूँ कि पैसे ना आए. और मैं एक स्टार्विंग आर्टिस्ट हूँ. आई एम वेरी कंफर्टेबल और मैं आई मेक श्योर कि इससे बहुत ज़्यादा पैसे आएँ. लेकिन प्रायोरिटी नंबर 1 इज़ एन्जॉइंग इट ऑलवेज. वरना अगर कुछ टाइम आता है जिसमें मैं एन्जॉय नहीं कर रहा होता हूँ तो आई स्टार्ट हेटिंग इट. तो वो फिर इट्स नॉट वर्थ इट. And what about consistency? Like how frequently? Because हमें याद है शुरू में जब आप YouTube कर रहे थे तो आप तो बहुत consistently post करते थे. And then आपने slow down किया YouTube पर. And also on Instagram you don't post daily. Like reels रोज तो नहीं आती हैं. तो do you think frequency matters? देखें, इसका हर किसी के लिए अलग जवाब है. अगर आप कंसिस्टेंसी के पीछे जाएंगे, कंसिस्टेंसी इज़ ऑल्सो डिफरेंट फॉर एवरीवन. मिस्टर बीस्ट इज़ नॉट कंसिस्टेंट इन ट्रेडिशनल टर्म्स बट मिस्टर बीस्ट इज़ मिस्टर बीस्ट. तो सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है इस कॉन्वर्सेशन में कि अगर आप डेली पोस्ट करेंगे या हफ्ते में 3-4 दफ़ा पोस्ट करेंगे तो यू वोंट बी एबल टू डिलीवर अ लॉट ऑफ क्वालिटी, अ लॉट ऑफ थॉट, एनी डेप्थ. तो do you want an audience which does not want any depth, which does not want any thought, बस mindless consumption? मैं अब किसी और को नहीं क्रिटिसाइज़ करना चाह रहा, बट अगर आप आप देखें, द बेस्ट वे टू ग्रो इज़ पोस्ट डेली. इसके ऊपर तो कोई दो राय है ही नहीं. आप रोज़ाना पोस्ट करें, आपका अकाउंट कोई भी प्लेटफॉर्म हो वो पागल हो जाएगा. बट एक तो आप सस्टेन शायद ना कर पाएँ और एक पॉइंट मे बी आपके करियर में ना आए. मुझे आता था कि अगर मुझे बस थोड़ा सा टाइम और मिल जाए ना तो मैं बेहतर कर लेता इसको. तो फिर मैंने वो टाइम लेना शुरू कर दिया. तो अगर एक रील आप एडिट तो आपने बताया कि आप 3 से 4 घंटे मैक्स लगते हैं, बट उसका ओवरऑल प्रोसेस इज इट लाइक 2 वीक्स? देखें, अगर मैं ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, अगर कोई मेरा अपना आइडिया है जिसमें बहुत ज़्यादा कोई बहुत लोकेशंस नहीं रिक्वायर्ड हैं तो आई कैन फिनिश अ रील इन 3 days. This is like shoot, edit, everything. What about ideation? I mean ideas तो मैं लिखता, ये अल्लाह का बहुत शुक्र है. दिस I'd like to clarify, ज़िंदगी में कभी मुझे आइडियाज़ की कमी नहीं हुई है. इट्स जस्ट टेकिंग एक्शन, हैविंग दैट मोटिवेशन कि भाई चलो लेट्स एक्ट ऑन इट. मुझे ना क्रिएटर्स ब्लॉक कभी नहीं हुआ. मुझे मोटिवेशन की कमी हुई है कि, और मुझे परफेक्शनिज्म ने जितना मुझे डैमेज किया है उतना किसी और चीज़ ने नहीं किया. कि ये मैं बनाऊंगा, मैं उस विज़न को मैं कितना रियलाइज़ कर पाऊंगा. एक चीज़ मेरे जहन में है, एम आई एबल टू रियलाइज़ इट 100%? अगर कर लिया तो फिर तो आई विल बी वेरी हैप्पी. लेकिन मैंने जो सोचा था ये इतनी अच्छी बनेगी लेकिन ये तो ऐसी बेकार सी बनी है, तो फिर दैट डीमोटिवेट्स यू एंड देन यू डोंट हैव द एनर्जी टू मेक अनदर वीडियो. तो मेरे लिए हमेशा ये चैलेंज रहा है. तो आइडियाज़ का क्या आपने कोई लिस्ट बनाई हुई है? मेरे फ़ोन में नोट्स होते हैं और मेरे पास एक नोटबुक है, उसमें भी मैं लिखता रहता हूँ. तो आइडियाज़ की तो कभी कमी नहीं हुई. अभी भी मेरे पास एटलीस्ट 30-40 रील्स के तो आइडियाज़ लिखे हुए हैं. उसके बाद मेरे पास स्टोरीज़ ऑफ कराची है जिसके मैं मल्टीपल एपिसोड्स बना सकता हूँ. उसके बाद मेरे पास जो फूड डॉक्यूमेंट्री मैं बनाता हूँ लॉन्ग फॉर्म, मैंने बर्गर पे कर ली है, बन कबाब पे, रोल पे कर ली है, बिरयानी है, निहारी है, एंड देन देयर आर
हमारी फूड सीरीज़ की ही देर आर अदर सिटीज़ दैट वी हैवंट गॉन टू. तो बनाने को तो बहुत है. Wow. Yeah. And then you can do travel wala kaam. Yeah. So do you want to experiment with the content, like other than travel, other than food? I don't mind experimenting, but I don't want to experiment for the sake of कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे तो कुछ नया करते हैं. वो मैं करने में कंफर्टेबल नहीं. अगर मज़ा आएगा तो करूँगा. हाँ, जैसे आई डिड फूड. अ पर्सन लाइक मी, आप देखें कितना बड़ा तजाद है ये कि अ पर्सन लाइक मी जो खुद सेल्फ प्रोक्लेम इंट्रोवर्ट है, वो सड़क के बीच में खड़ा हुआ है, लाइट लगी हुई है, आसपास कैमरा देख के लोग और ज़्यादा आ जाते हैं. मेरे लिए कितना ये, मुझे वो अपने आप को फोकस और सराउंडिंग्स को मुझे अपने विजन से हटाना पड़ता होगा I want to कि know मैं that. कॉन्फिडेंटली वो क्या. डर के कोई आ गया, मतलब वो चोरी चकारी वाला डर नहीं, नहीं पसंद तो कराची में. हम अब गार्ड रखते हैं. हमने गार्ड रखा क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट होता है. तो हमें पता चला कि गार्ड की पर डे फीस होती है 5,000. हमारी महीने में मल्टीपल शूट्स होती थी, मिनिमम 7-8 तो होती थी. तो ये 40-50 हज़ार बन रहे हैं, तो इतने पैसों में तो एक परमानेंट गार्ड आप रख लो. तो हमने रख लिया. Okay, but still you're an introvert. You're literally standing between all of these people. जो कि अच्छा, वैसे मज़े मज़े के इंसिडेंट भी होते होंगे ना, क्योंकि आप आवाम के बीच में शूट. हाँ, मतलब पासिंग में लोग कुछ कमेंट करके जा रहे हैं, कुछ अजीब सी बात बोल रहे हैं. मेरा दिल भी चाह रहा है कि मैं रिप्लाई करूं, बट मेरा गोल ये है कि मैं शूट ख़त्म करूं और घर जाऊं. मुझे यहाँ पे ड्रामा नहीं चाहिए. तो मैं वैसे ही, मतलब जब आप किसी मार्केट में जाओगे तो यू आर सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बिंग कि लोग रुक रहे हैं, गाड़ियाँ रुक रही हैं. तो मैं ज़्यादा उनको इनकन्वीनियंस नहीं करना चाहता. हम हर जगह जाते हैं, परमिशन लेते हैं सबसे पहले. तो चाहे वो बहुत 5 स्टार रेस्टोरेंट हो या ठेला हो, वी आस्क फॉर परमिशन. अब हम रमज़ान सीरीज़ में ही एक बहुत आइकॉनिक रेस्टोरेंट गए थे कराची के सदर में. हम वहाँ गए, दे फेल्ट, मतलब उनसे कॉन्वर्सेशन से फील हुआ दे नॉट रियली कंफर्टेबल. तो हमने उनसे दूसरी बात ही नहीं की. हमने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी अंडरस्टैंड. हम चले गए. And how do you find these stories? क्योंकि आप रोज. मुजफ्फर. हाँ. तो पहला साल जो मैंने किया था, वो तो मुझे खुद, जो मुझे जगहें अच्छी लगती हैं वो सारी वो जगहें, मुझे और आमिर भाई को जो जगहें अच्छी लगती हैं वो हमने सारी कर ली. फिर भी रन आउट. अब इतना तो हमने भी नहीं खाया. तो फिर मुजफ्फर हमारा मेन रिसर्चर है और ही इज़ वेरी गुड विद पीपल. लोग उसके साथ ओपन अप हो जाते हैं बहुत आसानी से. तो फिर वो रिसर्च करता है सारी, वो कहानियाँ ढूंढता है और कहानी के वो पॉइंटर्स बना के हमारी एक एक्सेल शीट में रख देता है. फिर वो पॉइंटर्स मैं पढ़ता हूँ और मैं एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ. फिर वो हम जाके शूट करते हैं. Wow. Okay. So talk to me about revenue streams other than this, because I have seen आपके अपनी merch है. A, B, I saw you somewhere talking about copying or adopting Tanmay Bhatt's idea. So right now, what are the other revenue streams? देखें, एट दिस पॉइंट इन माई करियर मैं आई थिंक एक तो ये मर्चेंडाइज है बहुत. देखें, रेवेन्यू स्ट्रीम्स 2 कैटेगरीज की होती हैं. एक वो है जिसमें आपके चेहरे की ज़रूरत है, वो मर्च है. दूसरी है जिसमें योर स्लीपिंग पार्टनर, जिसमें आपने वो पैसे इन्वेस्ट कर दिए. तीसरी हैं, अब ज़्यादा कैटेगरी हो गई. तीसरी हैं जिसमें उनके पास पैसे नहीं थे बट प्रोडक्ट वाज वेरी प्रॉमिसिंग. तो आपने बोला कि मुझे इक्विटी दे दो, मैं आपके लिए फ्री में प्रमोशन कर दूंगा, या एक कैंपेन कर दूंगा या मल्टीपल कर दूंगा. और आई थिंक इन सब मॉडल्स में मैं तो अभी इंटरेस्टेड हूँ और मैं इनको एक्टिवली एक्सप्लोर कर रहा हूँ. ग्रेडवाइजर्स में मैं पार्टनर हूँ. आई हैंडल देयर मार्केटिंग. इट्स एन एजुकेशन कंसल्टेंसी. तो वो है. एक फूड इंडस्ट्री में भी एक डिस्कशन चल रही है मेरी, अभी कुछ उसमें हुआ नहीं है बट वो भी प्लान है. बाकी इसके अलावा एक साइड बिजनेस भी है जो मैं बहुत सालों से सोच रहा हूँ करने का, जो मैं बस खामोशी से करूँगा, ना कभी डिस्कस करूँगा, ना कभी रिवील करूँगा. तो वो भी है. तो मैं तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ. बट आई थिंक इफ़ एनी यंग क्रिएटर वांट्स टू डू इट, आई थिंक मर्च इज़ द फर्स्ट. डिजिटल प्रोडक्ट्स, लाइटरूम प्रीसेट्स हैं या कोई कलर ग्रेडिंग लट्स हैं, Wow. कोर्सेज हैं. Oh wow. तो You're already doing that.
Wow. And कोर्सेज नहीं, Lightroom presets. courses are a good revenue stream now. Courses are great revenue streams. I did it. आमिर भाई का स्टार्टअप था IT स्टफ, उसके साथ किया था, बट वो स्टार्टअप बंद हो गया तो वो कोर्सेज भी गायब हो गए. Because I've seen Indian content creators and lots of international content creators doing the same. Beer Biceps ने launch किया, Humans of Bombay ने launch किया. They're already launching their. Most of the creators that I follow have launched some sort of courses or mentorship or any. But I think मुझे mentorship का तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, because I wanna build once and sell forever. Mentorship is an active action. तो मुझे जैसे प्रीसेट्स हैं, लट्स हैं, साउंड पैक्स हैं, तो ये सब चीज़ें आई थिंक. And merch pays you well. देखिए मर्च का इंटेंशन था ही नहीं ये कि इट विल पे मी वेल. इट डज़ नॉट पे मी वेल. अगर हमें उसको ग्रो करना होता, वी वुड डू मल्टीपल ड्रॉप्स इन अ ईयर, दुकान खोलते कोई फैंसी से मॉल में, एक्सपैंड करते. हमारा गोल बस ये, मेरी बेगम को बड़ा शौक़ है कपड़े डिज़ाइन करने का भी, और वो पूरा प्रोसेस शूट से लेके स्टोरी बोर्डिंग एवरीथिंग, तो एक उनका शौक़ है. दूसरा, मुझे बहुत मुश्किल होती थी वो कपड़े ढूंढने में उस टाइम पे, अब तो फिर भी बहुत बेहतर है हालात, जो मैं पहनना चाहता हूँ. एंड इट वाज नॉट अबाउट मनी, इट वाज जस्ट अबाउट द कट यू वांट और द फैब्रिक यू वांट. तो हमने यही सोचा कि अगर नहीं मिल रहा तो हम खुद बना लेते हैं. तो जो मेरा अपैरल ब्रांड है सीन्स, उसकी एक यूएसपी ये भी है कि वो मेरे टेस्ट के हिसाब से चेंज होता रहता है. जब मैं थोड़ा सा यंग था तो बड़े भड़कीले से कपड़े पहनता था, तो वो उसमें भी आपको वो नज़र आता था. बट अब मुझे बेसिक्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो सीन्स भी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता. Wow. Yeah. And do you have equity in some brands? I currently do not really have any equity. Offers आई हैं, आई एम एंटरटेनिंग ऑल द ऑफर्स जो भी आती हैं, मैं देखता हूँ. मुझे बड़ा रिग्रेट है, पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा तो नहीं, खैर वन ऑफ द बिगेस्ट फिनटेक ब्रांड्स है, जिन्होंने मुझे बहुत अर्ली इन माय करियर एक्विटी ऑफ़र की थी. तो अभी 1-2 मिलियन तो आराम से बन जाते डॉलर्स, लेकिन मैंने मना कर दिया. इनिशियली equity का कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आता ना बहुत सारे क्रिएटर्स को, कि इसका फ़ायदा क्या होगा. देखिए, एक्विटी का मसला ये है कि एक्विटी सिर्फ कुछ ब्रांड्स में हो सकती है. अब फॉर एग्जांपल आपने एक कॉफ़ी चेन में आपने एक्विटी ले ली, 20% आपका है, तो ठीक है. अब हाउ डू यू सेल इट? जब कॉफ़ी पियेंगे तब नहीं, आपने एग्जिट करना है. अच्छा, एग्जिट. हाँ, IPO तो हुई भी नहीं है, तो यू विल हैव टू फाइंड अ बायर. तो वो बिग हैसल है, इतना लिक्विड नहीं है वो. एंड देन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू ना, कि अब अगर लेट्स से यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद इट, और आप बोलेंगे यार चलो इक्विटी है ना, छोड़ देते हैं, ये वाला सीन भी नहीं है, बिकॉज एज एन इन्फ्लुएंसर यू हैव टू लाइक प्रमोट देम. तो ग्रैडवाइजर्स से जब मेरी बात हो रही थी, तो उसमें यही सारे सवाल आए थे. दैट वाज द फर्स्ट वेंचर आउटसाइड ऑफ माय फैमिली दैट आई बिकेम अ पार्ट ऑफ. और उसमें ये चीज़, आई एम वेरी हैप्पी कि उसमें ये चीज़ थी कि फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आई एम हैंडलिंग ऑल द मार्केटिंग और जितना मैं पुश कर सकता हूँ. लेकिन आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम मेरी बस एक्विटी है, एंड आई एम अ पार्टनर इवन इफ़ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न था ना वो पार्टनरशिप के टाइम पे, वो ये था कि मैं मैं अपने आप को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, दिमाग को. तो अगर मैं 6 महीने बाद में बोलता हूँ कि आई एम बर्नट आउट, अल्लाह हाफिज़, ये दुकान इंस्टाग्राम बंद, अब कुछ और करेंगे, तो फिर मेरी पार्टनरशिप का क्या होगा? तो फिर हमने ये एक सोल्यूशन जैसे एग्जिट मॉडल. हाँ, वेरी टफ एग्जिट मॉडल, तो बहुत टफ है इसका. ओके, सो यू मेंशन्ड वन रिग्रेट इन बिटवीन. ये तो छोटी सी बात थी, व्हाट वाज लाइक द बिगेस्ट रिग्रेट? आई डोंट बिलीव इन रिग्रेट्स एज सच. जैसे ये भी रिग्रेट नहीं है, इसने मुझे सिखाया कि अब एक्विटी के ऑफर्स को सीरियसली लेना है. तो आई डोंट बिलीव इन रिग्रेट्स को बारे में सोच के आप कुछ फ़ायदा होता नहीं है. इफ़ आई डू मेक मिस्टेक्स, आई लर्न फ्रॉम देम, आई ट्राई नॉट टू रिपीट देम. कोई ऐसा रिग्रेट है नहीं. ओके, आपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स की बात की, कभी 9 to 5 किया है वैसे? मैंने किया है वेरी अर्ली. आफ्टर ग्रेजुएटिंग आई स्टार्टेड अ फुटबॉल अकेडमी, और उसके बीच में ही मैंने 1-1.5 साल
एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम किया था। नौकरी की है। हाँ, हाँ। एंड यू वुड नेवर थिंक ऑफ 9 to 5 अगेन? देखिए अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए। अगर ज़रूरत नहीं पड़ती तो मैं तो ज़िंदगी भर कभी 9 to 5 नहीं करूँगा। ये जो मेरी अभी करंट जॉब है या सेल्फ एम्प्लॉयड होना, आई थिंक इट्स ईजीली ट्वाइस और थ्राइस द प्रेशर, बट आई एन्जॉय इट। मेरा रूटीन मेरे कंट्रोल में है, तो मैं ये बहुत ज़्यादा एन्जॉय करता हूँ। पिछले 7-8 साल ने मुझे यही सिखाया है कि दिस इज़ द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल दैट आई हैव चोज़न एंड आई रियली एन्जॉय इट। 9 to 5, लेकिन अगर कभी ऐसा वक्त आया तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं करूँगा ही नहीं, बट मेरी कोशिश होगी कि ना करना पड़े। But you said कि twice or thrice the pressure. Yeah. But also twice or thrice the money. नॉट नेसेसरली, अगर मनी इज़ ऑल्सो इक्वल। अगर मुझे कोई जॉब ऑफ़र होती है कि आपको हम जितने पैसे आप आज एवरेज मंथली कमाते हो उतने पैसे देंगे आपको, बट आ जाओ आप 9 to 5 और वही पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, आई माइट नॉट चूज़ इट बिकॉज इट डज़ नॉट रियली हैव दैट फ्रीडम। मैं आज चाहूँ मैं 2 महीने की छुट्टी ले लूँ और फिर दोबारा आके काम कर लूँ। How's every day like, by the way? एवरीडे अभी तो बहुत अच्छा हुआ है, तो मैं बड़ी खुशी खुशी बताऊंगा आपको। पहले कुछ टाइम पहले तक बहुत ही मतलब ऑल ओवर द प्लेस था। अभी आई वेक अप अर्ली, वो मुझे टाइम बड़ा अच्छा लगता है। You wake up early? आई ट्राई टू वेक अप अर्ली, बट आई डोंट, इफ़ आई हैव स्लेप्ट वेल तो मुझे अर्ली मॉर्निंग बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि कोई आपको मैसेज नहीं कर रहा, कोई तंग नहीं, किसी को आपकी अटेंशन नहीं चाहिए, तो यू कैन डू फोकस्ड वर्क। मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है या स्क्रिप्ट की शॉर्ट लिस्ट बनानी है या कुछ एडिट का काम करना है, उस टाइम पे मैंने कर लिया। फिर जब ये 12-1 बजे तक का टाइम है, उसमें थोड़ा सा मैं कोई बाज़ार के काम है, कोई इस तरह के काम है, घर के काम है, वो शाम को जनरली आई गो टू द जिम। अभी शुरू किया है जिम, मुझे बहुत बोरिंग लगता है। इफ़ एनीबडी हैज़ प्लेड एनी स्पोर्ट इन देयर लाइफ तो उनके लिए जिम, वॉकिंग, रनिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि देयर इज़ नो मेंटल स्टिमुलेशन। तो आप बस वज़न उठाऊँ मैं, क्या क्या है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बट अब मुझे बोला है फिजियो ने कि जाना पड़ेगा। और उसके बाद लेट नाइट वी प्ले फुटबॉल ऑलमोस्ट एवरी डे। या तो आई ट्रेन फुटबॉल या तो आई प्ले, कोई मैचेस होते हैं। And what was the routine you were mentioning earlier? कोई रूटीन नहीं था, जब जिस चीज़ का दिल किया वो करेंगे, नहीं किया तो बिस्तर पे पड़े रहेंगे। और जब तक कोई मजबूरी नहीं होगी, कोई क्लाइंट बिल्कुल डेडलाइन नहीं आ जाएगी तो नहीं उठेंगे। तो अभी वैसे आपका है कि आप बिल्कुल डेडलाइन पे डिलीवर करते हैं? कोशिश करता हूँ कि डेडलाइंस मिस ना हो, लेकिन अगर हो रही होती हैं तो आई एम ऑलवेज क्विक टू रिप्लाई, एक्नॉलेज, अपोलोजाइज। Yeah. I saw somewhere that you talked about crypto and you said you invested in it. Are you an active investor in stock market and mutual funds also? No, I was back in around 2010 maybe, उसके आसपास। I dabbled a bit into it, मुझे समझ में नहीं आया तो I got out. क्रिप्टो में भी मतलब जो इतनी सारी बातें करते रहते हैं लोग, तो उसमें मैं गया, मैंने देखा, लॉस किया थोड़ा बहुत, मुझे समझ में नहीं आया, गॉट आउट ऑफ इट। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी भी कि हम आपको सिग्नल देते हैं और इतने पैसे कमा लो, और हम आपको ये, मैं सिग्नल से पैसे नहीं कमाना चाहता हूँ। बनते हैं, नहीं भी बनते, मैं तो इसमें भी अनश्योर हूँ, बट मुझे अगर सीखना होगा तो आई लर्न इट एज अ स्किल और नॉट गेट इनटू इट एट ऑल। अच्छा। या ये मेरे लिए जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि आप हमें पैसे दे दो, हाँ। वील इन्वेस्ट ऑन योर बिहाफ, वो भी मुझे समझ नहीं आता। तो यू नॉट इन्वेस्टिंग एनीवेयर राइट नाउ? इन इंस्ट्रूमेंट्स में तो मैं नहीं कर रहा हूँ। आई लाइक गोल्ड। हाँ, ओह यस। सो वो हमारा एक देसी फंडा है, फैमिली के एंड से भी। बट मैं जस्ट अ फीडबैक बिकॉज वी क्रिएट लॉट ऑफ कंटेंट ऑन स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स। और मैंने बाय द वे एक कोर्स किया था पूरा 3 से 3.5 महीने का, और वो बहुत मुश्किल कोर्स था स्टॉक मार्केट पे। कोर्स मैंने किया, मैं भूल गई चीज़ें, इट वाज दैट टफ। बट मुझे उससे थोड़ी चीज़ें, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मुझे किसी और को पैसे नहीं देने हैं और ख़ुद करना है। तो आप अपना अकाउंट खोल के, देयर इज़ दिस इंडेक्स फंड जो कि स्टॉक मार्केट को रेप्लिकेट करता है, तो वो आपके सामने है। आई हैव दिस ऐप मेरे सामने है। लेट्स से देयर आर 3-4 कंपनीज, नेशनल फूड्स है, एंग्रो है। यू बिलीव इन दीज कंपनीज? इस इंडेक्स फंड ने पिछले 2-3 सालों में कितना रिटर्न दिया होगा?
So it's like 50-60%. 50-60%. And it's very good actually. मतलब आप देखिएगा आपको आइडिया हो जाएगा खुद. पर ईयर 50%. Yeah. No, not per year. Yeah. It's like in 3-4 सालों में आपने कहा ना, पिछले 3-4 साल. और अगर हम 10 years की बात करें तो वो 100% पे भी जाता है, बिकॉज स्टॉक मार्केट इवेंचुअली ग्रो कर रही है. मैंने स्पेसिफिकली कुछ स्टॉक्स, जैसे मैंने कहा कि मैं नेशनल फूड्स पे आई बिलीव इन दैट कंपनी, और मैंने उनका बैलेंस शीट वगैरह सब पढ़ी है. एंड देन देयर इज एंग्रोफर्ट ऑल्सो. मुझे ज़्यादा तो मैं पढ़ती नहीं हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबके, तो मैं स्पेसिफिकली 3-4 कंपनीज पकड़ के एंड आई डू दैट. एंड देन देयर इज ऑल्सो म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड जिसमें आपके पास है. ऑफकोर्स वो फिर रिस्क ज़्यादा तो रिटर्न ज़्यादा, रिस्क कम तो रिटर्न कम वाली चीज़ें हैं. पर अगर आप 2-3 चीज़ें पकड़ के भी चलें, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है. देखिए मेरा गोल्ड के साथ कन्फर्मेशन बायस हो गया है. हाँ, क्योंकि व्हेन आई इन्वेस्टेड इन गोल्ड वाज 2,10,000 तोला. तो मेरे तो बहुत क्रेजी रिटर्न मुझे मिल गए. तो मैं बट डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन. नहीं, हाँ वो तो मैं बिल्कुल, लेकिन मुझे ना जनरली 99% सारे फाइनेंशियल गुरुज मुझसे डिसएग्री करते हैं, बट इट्स अ पर्सनल चॉइस. मुझे ज़्यादा इन्वेस्टिंग का मामला समझ में आता नहीं है. इवन दो आई थिंक इन्वेस्टिंग के बगैर आप वेल्दी नहीं हो सकते, बट मुझे अच्छा लगता है कि मैं काम करूं, उसके मुझे पैसे मिले, और वो पैसे मैं इन्फ्लेशन से बचाऊं. सिर्फ उसके लिए मैं कहीं रख दूं कि इनकी वैल्यू उतनी रहे. थोड़े बहुत बढ़ गए बहुत अच्छी बात है, ना भी बढ़ें तो कम से कम इनकी वैल्यू उतनी रहे. वो है गोल्ड है या कोई रियल स्टेट है. और रियल स्टेट भी मैं ऐसे नहीं, मैंने कभी कोई ऐसा रियल स्टेट में पैसे नहीं डाले कि हाँ वो सोसाइटी खुल रही है प्लॉट डाल लो वहाँ पे पैसे बढ़ जाएंगे. मैंने सिर्फ रियल स्टेट में तब पैसे डाले हैं जब मुझे लगा है कि भाई यहाँ मुझे रहना है, यहाँ पे मैं रहूँगा तो मैं पैसे डालूँगा, वरना मैं नहीं. तो दैट्स हाउ आई लुक एट. I feel there are a lot of trust issues on your end, you know. Maybe, but I don't get the concept of investing your money. मुझे अच्छा लगता है कि जैसे गोल्ड है, you have something of value in, उसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए, but you have something of value in your hand. और मुझे पाकिस्तानी इकोनॉमी पे थोड़ा सा मैं ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो I'd rather bet on global economy. आप मुझे अगर यही बोलेंगी कि you invest, और इन्वेस्ट बोलेंगे भी या नहीं पता नहीं, बट यू पुट योर मनी इन ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट या क्रूड ऑयल ले लो ऑनलाइन ही, आई विल बी मोर रिसेप्टिव टू दैट रादर देन स्टॉक एक्सचेंज. कुछ शायद मे बी माई ओपिनियन चेंजेस इन द फ्यूचर, बट अभी तो ये. एंड व्हाट आर द मटेरियल्स और एक्सपीरियंसेस यू इन्वेस्ट इन? इन्वेस्ट बोलें या स्पेंड बोलें, कि शौक है इधर तो मैं खर्चा करता हूँ. सो मेरे कोई ज़्यादा ऐसे शौक़ हैं नहीं, जो थे वो अल्लाह का शुक्र है पूरे हो गए. और मैं ऐसा हूँ नहीं कि उसको बिल्कुल अपनी पर्सनालिटी बना लूँ कि बस ये खर्चे करता हूँ मैं. तो अभी एट प्रेजेंट तो ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है. आई लाइक टू ट्रैवल, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक साल में 2-3 दफ़ा ट्रैवल कर पाऊँ. और खाना पे, हेल्दी खाना अब थोड़ा महंगा ही होता है, तो उसके अलावा. हाउ मेनी कंट्रीज यू हैव ट्रैवल्ड अप टिल नाउ? मैंने गिनी नहीं है. आई थिंक ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ आई हैव ट्रैवल टू, सारी मतलब मेजर कंट्रीज़ जहाँ पे लोग जाते हैं पाकिस्तान से, वहाँ मैं जा चुका हूँ. एक जापान मुझे जाने का बहुत शौक है, वो मैं नहीं जा पाया हूँ अभी तक. आइसलैंड था, लेकिन अब आइसलैंड मुझे नहीं लगता मुझे इतना पसंद आएगा. एक टाइम पे आइसलैंड की यूट्यूब पे बहुत हाइप थी, सारे यूट्यूबर्स आइसलैंड जाते थे, क्रेजी वीडियोस बनाते थे, तो मुझे भी बड़ा शौक था. लेकिन एट दिस पॉइंट मुझे जापान बड़ा अच्छा लगता है, और हांगकांग, साउथ कोरिया. हैव यू बीन टू चाइना? आई वेंट टू चाइना व्हेन आई वाज वेरी यंग. आई वेंट टू यूएस व्हेन आई वाज वेरी यंग. तो मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन मेरा यूएस का वीज़ा लगा हुआ है. लेकिन अब जब से ट्रम्प आया मुझे जाने में डर लगता है. तो मुझे हैं ट्रस्ट इश्यूज़ कि मुझे डिटेन कर लेंगे फॉर सम रीज़न, पता नहीं. मैंने ऐसी हॉरर स्टोरी सुनी कि डिटेन, हमारा तो फिर भी पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उन्होंने यूरोपियंस को डिटेन कर दिया और 3-3, 4-4 दिन बाद विदाउट एनी रीज़न या तो छोड़ दिया या तो वापस भेज दिया. तो खैर देखते हैं, हिम्मत करनी है, जाना है. Okay. Second last question. What has been the biggest challenge up till now? कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, आपने कुछ मसले तो शेयर किए बीच में, बट अभी तक कोई एक स्टोरी होगी
हमेशा नहीं आता वो चैलेंज, बट एक दफ़ा आया हो एंड दैट स्कैर्ड यू टू द कोर? आई थिंक इन द लॉन्गर रन अगर आप देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि हाउ डू आई डील विद हेट. वो हेट रेगुलर बेसिस पे भी होती है कि किसी ने कोई बुरा कमेंट लिख दिया या कुछ गलत बात लिख दी, या वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे भी होती है कि कोई कंट्रोवर्सी हो गई एंड आप जिधर मुंह उठा रहे हो लोग आपको बस मारने के लिए तैयार हैं, और जो जो आप सोच सकते हो बुरा वो सब लिख रहे हैं, ट्विटर हर जगह. तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि यू हैव टू टेल योर सेल्फ के लोगों 3 दिन बाद पीपल विल फाइंड समथिंग न्यू, और वो उसको बैश कर रहे होंगे, आपको भूल चुके होंगे. लोगों को यहाँ पे शौक है, आपको लोगों को परफेक्शन चाहिए. जब परफेक्शन नहीं मिलती तो आप या तो आप परफेक्शन है या तो आप वर्स्ट तरीन आदमी है जिसका कोई दीन दुनिया ईमान नहीं है. ये बीच का कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे. तो एक वो चैलेंज है विच इज़ एन एवरीडे स्ट्रगल. आपको यू हैव टू टेल योर सेल्फ. अब तो मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि मुझे, आप अगर मेरे कंटेंट से एग्री नहीं करते, मुझे आपकी वैलिडेशन नहीं चाहिए. आई हैव इनफ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. आई हैव ब्रांड्स हु आर विलिंग टू पे मी मनी फॉर द पास्ट 7-8 years. आई हैव पीपल जो मिलते हैं और कहते हैं मुझसे कि हम आपको बचपन से देख रहे हैं. तो आई हैव ऑल ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस. तो अब मेरे लिए आसान है. बट अगर किसी को 1-2 साल हुए हैं तो वो अपने आप को डाउट करने लगते हैं कि इज़ इट इवन वर्थ इट, क्या मुझे करना भी चाहिए. और फिर बहुत यंग लोग अपनी नादानी में कुछ ज़्यादा ओवर शेयर कर देते हैं. तो उससे बस मसला ये होता है ओवर शेयर करने से. बड़ी अच्छी चीज़ है, वनरेबल जब आप होते हैं तो लोग आपको और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं. बट पीपल ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग इट अगेंस्ट यू. तो वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है. प्रोज एंड कॉन्स हाँ. साथ साथ आते हैं. एक तो ये चैलेंज था. दूसरा ये चैलेंज था कि सम टाइम आई थिंक इन 2022 और 3 मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया था. मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया था और आई एम सो कॉन्शियस एंड सो पर्टिकुलर अबाउट साइबर सिक्योरिटी. हर चीज़ मेथोडिकली. आई थिंक मेरे पूरे सर्कल में मैं ही हूँ जिसको सबसे ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी के बारे में मैं परवाह करता हूँ और सारे प्रिकॉशन. उसके बाद जब हुआ तो पहले तो मुझे खुद से मतलब मेरा खुद से बिलीफ हट गया कि ये तुमने क्या किया है. बट फिर वो हुआ और उसको जो मेरे यूट्यूब रैप हैं वो छुट्टी पे थे तो बड़ा 10-15 दिन लगे. और वो जो टाइम था मैं उस टाइम पे कितने सब्सक्राइबर्स थे आपके? मिलियन से ऊपर थे. बट मैं ना सो पा रहा हूँ, ना खा पा रहा हूँ, ना किसी और चीज़ के बारे में सोच पा रहा हूँ. बस पता नहीं, वो आई थिंक बहुत बुरा टाइम था. बट खैर सॉल्व कैसे किया? यूट्यूब ने करके दिया. अच्छा, ईमेल की थी हाँ. आपको? तो यूट्यूब कर देता है यूजुअली, लेकिन 2-3 दिन लगते हैं. मेरे में थोड़े ज़्यादा लग गए. और ये आई डिड नॉट मेक इट पब्लिक. किसी को पब्लिकली नहीं पता था क्योंकि जब मेरा चैनल हैक हुआ तो यूजुअली उसका नाम चेंज कर देते हैं, वीडियोस गायब हो जाती हैं, कोई इलॉन मस्क की लाइव स्ट्रीम चल रही होती है. मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. मेरे साथ बस सब कुछ वही था, बस मेरे पास एक्सेस नहीं था. हाँ. तो पासवर्ड बदल दिया. हाँ, हर चीज़ बदल दी थी. तो वो मेरे लिए बड़ा वो तो स्कैरी है. वो बहुत स्कैरी है. ओके. वन थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू इज कि मुझ पे भी आपका पहला इंप्रेशन एरोगेंट वाला ही गया था. ब्रांड कास्ट में. ब्रांड कास्ट में यूट्यूब. हाँ. उस टाइम से भी और उसके बाद भी जो 2-3 इंटरेक्शंस हुई उस सब पे मुझे यही इंप्रेशन रहा. बट वी हैव बीन रियली स्वीट थ्रू आउट द पॉडकास्ट ऑल्सो. एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर बीइंग हियर. आई नो आपकी टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपका वक्त लगा है आने में जाने में, यहाँ वक्त देने में. बट आई एम रियली थैंकफुल. आई होप कि इससे लोगों को कुछ वैल्यू मिले. आई एम श्योर मिलेगी. जाने से पहले वन पीस ऑफ एडवाइस उन लोगों के लिए जो ना सिर्फ आपके फ़ैन हैं बट आपके जैसा बनना चाहते हैं. ये तो थोड़ा मुश्किल सवाल है. आप मेरे जैसे ना बने. आप अपनी रेस खुद भागें और डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन. वो फिर डिसअपॉइंटमेंट ही होती है. या फिर अगर आप वैसे अचीव भी कर लो ना, अगर कर लिया आपने अचीव, मेरे जितने फॉलोअर हैं हो गए आपके उतने, तो फिर आपको होता है कि बस अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट. 99% ऑफ द यूट्यूबर्स दैट आई पर्सनली नो फेस दिस व्हेन दे क्रॉस्ड 1 million सब्सक्राइबर्स. हमारे जहन में होता है कि जिस दिन हम मिलियन क्रॉस करेंगे और वो गोल्डन प्ले बटन देखेंगे तो पता नहीं क्या वो परियां आ जाएंगी या कुछ
कुछ हो जाएगा ऐसा, अराइवल फैलेसी कहते हैं इसे, कि कुछ दुनिया बदल जाएगी, रंगीन हो जाएगी ज़्यादा, कुछ नहीं हुआ, आज भी दुनिया वैसे ही है, सब चल रहा है। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, जस्ट रन योर ओन रेस, अपने आप से compete करें कि मैंने अपने लिए यही बेंचमार्क रखा है डे वन से, कि अगर मैं 2 साल बाद अपनी आज की वीडियो देखता हूँ तो मुझे क्रिंज होना चाहिए। दैट शोज़ ग्रोथ, दैट शोज़ दैट योर टेस्ट हैज़ चेंज, आप ग्रो किए हैं ओवर टाइम। अगर आप आज भी अपनी 2 साल पुरानी वीडियो देख के वाह कर रहे हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं, तो आपने 2 साल में कुछ किया नहीं। तो बस ये चीज़ है। बाकी आई थिंक बड़ी प्रिविलेज्ड बात है ये, तो मैं प्रिविलेज्ड हूँ, तो मैं कर सकता हूँ कि अगर आपका टाइम इजाज़त देता है तो अपनी लाइफ उस चीज़ के अराउंड बनाए दैट यू एन्जॉय डूइंग। आई एम श्योर ये कहना आसान है, लोग अक्सर ये, अब मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिस लाइफ विल कम विद सो मैनी चैलेंजेस, के पैसों के, पब्लिक हेट, पब्लिक परसेप्शन, पॉलिटिक्स, इस पे आपने नहीं बोला, उस पे आपने स्टोरी नहीं लगाई, इस पे आप खामोश क्यों हैं, ये सारी चीज़ें आई नेवर थॉट अबाउट इट, आई जस्ट गॉट इनटू इट बिकॉज आई थॉट मज़ा आएगा। लेकिन आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ फन एंड आई एम रियली हैप्पी आई चोज टू डू दिस। चैलेंजेस होंगे, एक टाइम आएगा जहाँ पे आप सोचोगे कि नौकरी कर लेता, कम से कम इज़्ज़त की रोटी मिलती, घर जाता आराम। कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आई स्टार्टेड दिस जर्नी विद अ वीडियो ऑफ मी इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एंड भी करूँ विद अनाउंसिंग कि बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छे पॉजिटिव नोट पे, कि अब आई वांट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ माई लाइफ, वट एवर इट मे बी। ये मेरा एक दिली ख्वाहिश है। लोग, मुझे पता है, थोड़े अपसेट होंगे, मुझे नहीं पता कब होगा, 10 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, लेकिन आई वॉन्ट टू एंड इट बाय अनाउंसिंग इट। बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने जो भी, आई होप कि मैं आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर पाया हूँ, ये एक है मेरा ख्वाब। We don't want that video. एंड देन आई मे बी वो तब हो जब मैं फाइनेंशियल फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, ये सारी चीज़ें हो जाएं। Even then you'd be creating content. आप कहीं पर भी बैठे हो दुनिया किसी कोने में। हाँ मे बी, बट शायद कोई न्यू चैनल एंड इंग्लिश कंटेंट। ये मुझे, हाँ ये रिग्रेट है मुझे, टीवी पे आने ये मुझे रिग्रेट है कि पाकिस्तान में यूट्यूब बैन था 2017 तक। मुझे ये रिग्रेट है कि आई शुड हैव स्टार्टेड यूट्यूब वे अर्लियर और इंग्लिश में कर लेता अगर पाकिस्तान में बैन था। हाँ, also डॉलर्स भी ज़्यादा आते हैं ना। हाँ, लेकिन उस वजह से नहीं, ग्लोबल आपकी अपील होती। अब मुझे पता है, मेरे जब कुछ अब है ना टाइम हमारे पास, हाँ, तो मुझे जब मेरी कुछ लोगों से बात होना शुरू हुई जो बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं ग्लोबली, लेकिन इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं, कैप्टन सिनबाद हैं यूएस में, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे बनाते हैं, ऑलियर हैं एक बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ मैं सिर्फ पाकिस्तान में अच्छा यूट्यूबर नहीं हूँ, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में भी, इफ़ यू जस्ट माइनस द लैंग्वेज, मैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में भी बहुत अच्छा यूट्यूबर हूँ। बट सिर्फ लैंग्वेज नहीं है तो लोगों को समझ में नहीं आता। तो ये एक चीज़ है कि अभी भी मैं सोचता हूँ, लेकिन अभी मुझे लगता है कि आई हैव टू इन्वेस्ट इन थिंग्स एंड माई टाइम जिनका रिटर्न अगले 20 साल के लिए ज़्यादा हो। वो you think एक और चैनल बना के यही वाला कंटेंट वहाँ पे अंग्रेजी में, मुझे अब मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ। but yes, you know, having multiple channels and maybe in Yeah. different languages would give you more exposure. Also अब ये बात निकली है तो एक सवाल और आ रहा है मेरे ज़हन में, वो ये कि पाकिस्तान में there is very, you know, less return when it comes to dollars, YouTube dollars. तो your videos have gone to million and like 2 million and more than that. तो have you seen return somewhere? देखिए, रिटर्न काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। जब मैंने शुरू किया था तो मिलियन व्यूज़ के आई थिंक $300-350 बनते थे। इट वेरीज़ विद एवरी यूट्यूबर, किसी भी यूट्यूबर का सेम नहीं होगा, क्योंकि डिपेंड्स कि आपकी ऑडियंस कहाँ से देख रही है। लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि आप जहाँ से अपलोड कर रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा एवरेज शुरू में ये था $300 to $350 पर मिलियन व्यूज़, अब शायद वो बढ़ के 500, 550, 600 हो गया हो। That's तो it. या No more than that. नो, Okay. Wonderful. Thank you so much. no Irfan bhai, for being problem, with thank us. you.